थर्ड टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का निश्चय किया, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही थी, हिंसक हो रही थी। और कुछ लीडर्स जो कांग्रेस में थे वो भी एक थक चुके थे इस मास स्ट्रगल से, मीन्स बार बार स्ट्रगल करने से वो थक चुके थे, और वो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए ताकि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को अपोज किया जाए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली कांग्रेस के अंदर अंदर ही, और लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने प्रेस किया, इस बात पे जोर दिया कि रेडिकल मास एजिटेशन होना चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सच अ सिचुएशन, अब ये जो अंदर डिबेट्स हो रही हैं, डिसेंशंस हो रहा है, तो हम देखते हैं कि दो फैक्टर्स ने इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका जो इफ़ेक्ट था वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, मतलब पूरी दुनिया में ही पैसे की कमी हो रही थी, बैंक्स जो थे कोलैप्स हो रहे थे। इधर भारत में क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो फॉल होने शुरू हो गए, यानी उनकी डिमांड कम हो गई, तो उनकी डिमांड कम हो गई और उनका एक्सपोर्ट भी कम हो गया, जिसके कारण किसान अपनी हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे, ना ही रिवेन्यू को पे कर पा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अगेंस्ट दिस, अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट थी। वहाँ पर एक कमीशन बनाया गया जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन। उसमें ये था कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुछ की जाए या उन फंक्शंस को देखा जाए जिसके कारण कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जा सके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, जिसके कारण भारत में इसका बहुत अपोज हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका इन नारों से स्वागत किया गया, गो बैक साइमन। तब उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने कुछ एक समझौते किए और ये कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब डिस्कशन करेंगे बैठकर। लेकिन जितने भी कांग्रेस के अंदर रेडिकल्स थे, रेडिकल्स का मतलब जो चाहते थे कि इसको अब बहुत ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव वे में इसको अपोज किया जाए ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, वो अहिंसा या नॉन कोऑपरेशन के माध्यम से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। और इसके जो लीडर्स थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन जितने भी लिबरल्स थे या मॉडरेट थे, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, लिबरल्स और जो मॉडरेट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहते थे कि ठीक है ब्रिटिश सरकार तो रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए जिसमें भारतीय लोग भी हों, तो हमें इतना ही राइट मिल जाए, ये बहुत है। दिसंबर 1922 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस फॉर्मेलाइज्ड किया गया और पूर्ण स्वराज की बात की गई कि अब तो हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे, जब और जिसमें लोग जो है इस बात के लिए प्लेज लेंगे कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही कम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाई, क्योंकि तब इतना मास मीडिया तो था नहीं, तो इतने सारे लोगों तक बात का पहुंचना और उनका रिस्पांस देना इतना इजी नहीं था।